हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो हमारी 200 क्वेश्चंस की फार्मास्यूटिक्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, जिसमें कि एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो तीसरा पार्ट है इसमें भी 20 ही क्वेश्चन है। तो प्लीज़ जो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे इस सीरीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करो। ठीक, देखो स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा। द फिलिंग मेथड ऑफ अ फार्मास्यूटिकल लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पूछ रहा है जो फिलिंग मेथड है फार्मास्यूटिकल लिक्विड्स के लिए वो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिया इन्होंने विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड करेक्ट, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड करेक्ट, compatibility with the material used in the construction of the filling machines। तो बेटा जितने भी 3 के 3 मेथड दिए हैं all the above are correct। Here the correct answer is all the above। Next, which of the following methods are generally used in liquid fillings। पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेथड है जो जनरली यूज्ड करते हैं हम लिक्विड फिलिंग्स के लिए। तो ग्रेवी मैट्रिक मेथड, वॉल्यूम मैट्रिक, कांस्टेंट लेवल मेथड, तीनों के तीनों जनरली यूज़ किए जाने वाले मेथड हैं लिक्विड फिलिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। नेक्स्ट, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशंस जनरली विच टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर सेलेक्टेड। पूछ रहा है जो सस्पेंशन होता है हमारा जनरली विच टाइप ऑफ ड्रग्स आर सेलेक्टेड, उसमें जनरली किस टाइप की ड्रग को सेलेक्ट किया जाता है। तो उसमें किसको किया जाता है, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट द वेटिंग ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स यूज्ड। पूछ रहा है इन द फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट द वेटिंग ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स। जो फैसिलिटेट वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है आसान करना। तो वेटिंग ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स पूछ रहा है जो वेटिंग ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स यूज़, हमें उनके लिए कौन से एजेंट्स को यूज़ करना पड़ता है जिससे कि वो सॉल्यूबल हो जाएं। तो करेक्ट आंसर इज वेटिंग एजेंट। नेक्स्ट, how surfactants will facilitate or add wetting of hydrophobic materials in liquid। पूछ रहा है जो surfactant होते हैं will facilitate या add wetting of hydrophobic materials in liquid। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, by decreasing the solid liquid interfacial tension। Next, the stability of suspensions can be evaluated by। पूछ रहा है जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी है उसको हम किससे एवेलुएट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसने यहाँ दिया है ऑल, मतलब सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन और रीडिस्पर्सिबिलिटी से, तीनों ही मेथड से हम एवेलुएट कर लेते हैं सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को। Next, to identify the emulsion type, which of the following tests are conducted। पूछ रहा है emulsion के टाइप को पहचानने के लिए which of the following tests are conducted, कौन से टेस्ट हमको करना पड़ेगा। तो डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट या कंडक्टिविटी टेस्ट। तो बेटा तीनों के तीनों टेस्ट से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमल्शन को। ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच द इन्वर्जन अकर्स डिपेंड्स ऑन इमल्सिफायर कंसंट्रेशन इज नॉन एज। पूछ रहा है जो टेम्परेचर होता है वो एट विच द इन्वर्जन अकर, ठीक, डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, ऑन इमल्सिफायर कंसंट्रेशन। जो इमल्सिफायर कंसंट्रेशन है उसके ऊपर इज नोन एज, उसको किस नाम से जानते हैं। तो फेज टेम्परेचर बोलते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। करेक्ट, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर। तो
जो हमारा आंसर है करेक्ट क्या है, ऑल, क्योंकि तीनों के तीनों से ही है वो क्या डिपेंड करती है, क्या चीज़ डिपेंड करती है ऑन इमल्सिफायर कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इज़ नोन एज फेस टेम्परेचर भी बोल दो, इन्वर्जन टेम्परेचर भी बोल दो, या फेस इन्वर्जन टेम्परेचर भी बोल दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड फॉर इमल्सिफिकेशन। पूछ रहा है कौन सा ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है जो हम इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। होमोजेनाइजर्स भी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल स्टीरर्स भी यूज़ किए जाते हैं, और अल्ट्रासोनिफायर्स भी हम यूज़ करते हैं फॉर द इमल्सिफिकेशन प्रिपरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी, ऑल। नेक्स्ट है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। इनमें से पूछ रहा है कौन सा हम यूज़ नहीं करते इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। तो करेक्ट आंसर हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, HLB सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, तो डेवलप्ड बाय किसने किया था, ग्रिफिन ने। तो सबसे पहले इस चीज़ को भी जानो, HLB क्या है। HLB एक स्केल है जिसका क्या है फुल फॉर्म, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय ग्रिफिन। ठीक। नेक्स्ट, गम अरेबिक इज़ आ, गम अरेबिक इज़ आ क्या होता है, न्यूट्रल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। पूछा है इनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म है जो सेमी सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, सस्पेंशन। नेक्स्ट, क्योंकि बेटा पेस्ट भी, क्रीम्स भी, ऑइंटमेंट्स भी क्या हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती हैं, बट सस्पेंशन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं आता। जनरली पेस्ट्स कंटेन, पूछ रहा है पेस्ट के अंदर जनरली क्या होता है, तो हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब इनसॉल्यूबल सॉलिड्स की परसेंटेज उसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड हाइड्रोकार्बन इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। पूछ रहा है मोस्ट वाइडली यूज्ड हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है किस में, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर है पेट्रोलेटम और मिनरल ऑयल को हम वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है। बोथ आंसर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्सेस आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, पूछ रहा कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन वैक्सेस होते हैं आर एम्प्लॉयड इन दी, जो आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम एंड ऑइंटमेंट, जो क्रीम और ऑइंटमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर पैराफिन वैक्स को भी यूज़ करते हैं और सिरिजिन को भी यूज़ करते हैं। बोथ आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेजिटेबल ऑयल, इनमें से कौन सा है जो वेजिटेबल ऑयल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, पेट्रोलेटम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड्स यूज्ड इन वाटर रिमूवेबल क्रीम्स एज इमल्सिफायर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं हम किस में, किसके लिए, इन वाटर रिमूवेबल क्रीम एज इमल्सिफायर। तो करेक्ट आंसर है स्टीरिक एसिड। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट विद ऑयल सॉल्यूबल ऑक्सिलरी इमल्सिफायर इज नॉन एज। पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्फेक्टेंट विद ऑयल सॉल्यूबल ऑक्सिलरी इमल्सिफायर, उसको क्या कहते हैं, इज नॉन एज मिक्स्ड इमल्सिफायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, प्रोमिलिजन मीन्स,
पूछ डेफिनेशन दे दी, बतानी है, मतलब प्रोमुलेजिन क्या होता है। तो प्रोमुलेजिन मीन्स होता है नॉन आयनिक इमल्सिफायर्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एल्कोहल्स एंड देयर इथॉक्सीलेट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे? बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेटा चैनल्स को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, ठीक है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किया करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो पार्ट 4 आएगा। कितने कवर करेंगे? यहाँ पे हमने 40 से 60 किए हैं और वहाँ पे नेक्स्ट में कितने करेंगे? 60 से 80।